नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश पंचोले के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का एक और टॉपिक देख लेते हैं करंट का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि कुछ इस तरीके की घटना हुई है कि आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ एकदम से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि न्यूज़ में इस तरीके की इवेंट्स होती है जो पब्लिक सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकती है। इंटरनेशनली वर्ल्ड ऑर्डर में पब्लिक सिक्योरिटी को इफेक्ट करती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको पता होगा कि हाल ही में आरएस का भी बैच लॉन्च कर दिया है, आरएस प्री के लिए पर्टिकुलर। तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके के करंट अफेयर्स एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपको ये हेल्प मिल सके। बाकी यूट्यूब पे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से न्यूज़ को एनालाइज करना है, कितना डेप्थ में जाना है इन टॉपिक्स को। ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इन टॉपिक्स में कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयार कर रहे हो तो आपको न्यूज़ की आदत लग सके। क्योंकि न्यूज़ पेपर एनालिसिस, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूज़ पे आ जाते हैं कि खतरा, नीचे उतरे हजारों विमान, एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक जाम, लाखों यात्री फंसे। यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट घटना, इंटरेस्टिंग घटना देखने गई कि यूएसए में हजारों यात्री, हजारों विमान जो थे वो रुक गए एकदम से स्पेस में। ठीक है, इस गड़बड़ी से हजारों विमान सेवाएं प्रभावित हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, एफ डबल ए, ये जानकारी किसने दी? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर ट्विटर पर अलर्ट जारी किया है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये और न्यूज़ देख लेते हैं आज तक की, फिर इसके बाद देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, क्या सिस्टम था इसमें। नोटम आएगा, नोटम बार बार आएगा, नोटम न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ रहे होंगे। आज आपका ये क्लियर हो जाएगा नोटम क्या है। नोटिस टू एयर, नोटिस टू एयर मिशन, नोटिस टू एयर मिशन, नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम। अभी ये क्या चीज़ है अभी बात कर लेंगे, अभी न्यूज़ देख लेते हैं पहले। सिस्टम ब्रेकडाउन से अमेरिकी एयर स्पेस ठप, 4,000 उड़ानों पर असर, बाइडेन ने दिए जांच के आदेश। क्या हुआ? अमेरिका के हजारों यात्री जब सुबह सुबह अपनी शेड्यूल फ्लाइट पकड़ने निकले तो वे हैरान रह गए। खबर मिली कि एक दो नहीं बल्कि अमेरिका का पूरा डोमेस्टिक फ्लाइट सिस्टम ही फेल हो गया है। सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे पावरफुल अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसमें इस तरीके की घटना। क्या साइबर सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का कोई इशू है तो साइबर सिक्योरिटी के इशू के बारे में देखेंगे कि वहां से क्या राय आई है, क्या न्यूज़ निकल के आई है, क्या ओपिनियन निकल के आया है। जहां तक प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्या हुआ एकदम से सारी फ्लाइट्स जो थी वो हवा में थी। अब सपोज आपको पता ही नहीं चल रहा है, सारी फ्लाइट्स हवा में है, 4,000 के करीब फ्लाइट्स हवा में है। अब किसको कहाँ लैंड करवाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। अब लैंड कैसे करेगी, कहाँ क्रैश करेगी, उनको कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है। पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है। तो आपको सिग्नल नहीं आ रहा है, तब उसको हवा में कितनी देर तक रखें, उसको कहाँ उतारेंगे तो बाकी वहां पे स्पेस है कि नहीं है कि दूसरी फ्लाइट भी आ सके। वो क्या पता आपस में टकरा जाए, तो मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी, जिसको जिसको देखने को मिला है कि इस तरीके की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्योंकि इतने सारे 4,000 फ्लाइट है और उसमें इतने सारे लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनको कोई सिग्नल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ उतरना है, कब उतरना है। तो कितनी सोची, कितनी कितनी ज्यादा परेशानी हुई होगी। तो उस इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज निकल के आती है वो है आपके नोटम। बार बार आप न्यूज़पेपर में सुनेंगे तो वो नोटम इससे संबंधित है। यूएस की जो एयरलाइंस थी वो ठप हुई, तो नोटिस टू एयर मिशन, नोटिस टू एयर मिशन, एयर नोटिस मतलब अलर्ट जारी करना, नोटिस समझते ही हैं आप। एयर मिशन मतलब हवाई, और मिशन मतलब हवा में कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज होती है ना, चाहे मिसाइल फायर करना हो, वो भी इससे संबंधित होती है। तो ये क्या चीज़ है नोटम, ये बार बार पढ़ेंगे तो इसके बारे में देख लो। तो फिर हम देखेंगे कि क्या, किस प्रकार के नोटम्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग नोटम के टाइप्स देख लेंगे हम। अलग अलग नोटम कितने प्रकार के, क्या क्या नोटम होते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक नोटिस सिस्टम होता है। नोटिस आप सब समझते हैं कि किसी को भी अवगत कराने के लिए, अलर्ट करने के लिए एक नोटिस सिस्टम होता है, जिसमें प्लेन को उड़ानों से संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है। प्लेन को उड़ाने से संबंधित कर्मियों के लिए, मतलब जो उसको उड़ा रहे हैं उनके लिए आवश्यक जानकारी होती है। ठीक है, तो एफ डबल ए वेबसाइट के अनुसार इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल कब किया गया था? 1947 के आसपास गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नोटिस टू मेरिनर्स मतलब पानी के लिए इसको तैयार किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल जो हिस्ट्री है वो पानी के लिए इस्तेमाल किया गया था। नोटिस टू मेरिनर्स और 1947 में, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक आइडिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या आज़ादी के टाइम, भारत की आज़ादी के टाइम ये सिस्टम था। नोटम्स हर एक पायलट को एयर स्पेस में प्लेन उड़ाने के दौरान रियल टाइम बताने का काम करती है। इस दौरान किसी भी तरीके की असामान्य स्थिति के बारे में भी संकेत देता है। यानी कि नोटम क्या कर रहा है कि रियल टाइम में क्या सिचुएशन है। रियल टाइम मतलब अभी प्लेन की स्थिति क्या है, वेबसाइट देखोगे तो अभी पता चलेगा ये फ्लाइट इस तरफ चल रही है, ये फ्लाइट मतलब रियल टाइम में दिख रही है आपको।
रियल टाइम मतलब प्रेजेंट में किस वक्त किस मोमेंट पे है वो आपको वहां दिख जाएगा रियल टाइम में, ठीक है। तो प्लेन की क्या स्थिति है वो आपको नोटम के द्वारा बता रही है। साथ में कोई असामान्य सी स्थिति आती है, मतलब बादलों की, कोई वेदर की, कोई, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कोई और फ्लाइट पास में नजदीक है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके से सभी इंफॉर्मेशन नोटम के द्वारा दी जाती है। नोटम्स किसी भी तरह की फैसिलिटी, सेवा की स्थापना, स्थिति या परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने का काम करता है। तो ये सारी जानकारी दे रहा है, कोई स्थिति चेंज हुई, इसको यहाँ लैंड करवाना है, इसका फ्यूल टैंक में ये दिक्कत आ गई है, ठीक है, इस तरीके ऑपरेशन है, इसका इंजन काम करना कम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम नोटम से रेगुलेट होता है। ये तभी काम आता है जब पायलट प्लेन को उड़ाता है, यानी कि जब पायलट इसको प्लेन को उड़ा रहा है तो रियल टाइम में काम कर रहा है। ये क्वेश्चन फंसा देगा रियल टाइम, क्योंकि आप सोचोगे कि अभी जब ऑपरेशन में नहीं है तब नहीं, जब रियल में क्या हो रहा है उस वक्त कहाँ पे है, ठीक है। तो नोटम का आपने सिस्टम जान लिया, ठीक है। और नोटम के बारे में और देख लेते हैं। नोटम सिस्टम होने की वजह से पायलट को एक खास तरह की लैंग्वेज मिलती है, जिसकी वजह से पायलट को सभी तरह की टेक्निकल बातें समझने में सहूलियत होती है, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज होती है, वो एक नॉलेज होती है, उसकी तरह से वो पायलट उसको समझता है, सिग्नल आता है किसी फॉर्म में, ठीक है। मूल रूप से संभावित खतरों या उड़ान संचालकों में परिवर्तन के बारे में जानकारी देने का काम करता है। कोई परिवर्तन हो गया, कोई टाइम चेंज हो गया, जैसे अपन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है कभी कभी ट्रेन का, आज प्लेटफॉर्म 6 की जगह प्लेटफॉर्म 7 पे आएगी, ठीक है। इस तरीके की और वो अनाउंसमेंट होती रहती है वहाँ पे। तो ये, लेकिन ये प्राइवेट है, ये केवल प्राइवेट मतलब उनको पायलट्स के लिए, ये आम लोगों के लिए नहीं सुनाई देता इस तरीके का, ये नोटम का। तो नोटम का उपयोग कब किया जाता है ये आप देख लो। नोटिस टू एयर मिशन, फुल फॉर्म ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। उपयोग पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अन्य प्रोफेशनल पायलट की ओर से उड़ान संचालन में बदलाव के बारे में सूचित रखने के लिए। तो हुआ क्या वहाँ, बेसिकली जो ये लैंग्वेज होती है ये थोड़ी टेक्निकल होती है। तो टेक्निकल लैंग्वेज होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे पूरी तरीके से उसको डिकोड नहीं कर पाए और फिर सिस्टम में थोड़ी सी खराबी आ गई, ठीक है। जब भी एक नोटिस टू एयर मिशन जारी किया जाता है तो इसे विभिन्न सोर्स को भी सूचित किया जाता है, यानी कि एक ने जारी किया तो उससे बाकियों को पता चल जाएगा। क्यों? बाकियों को क्यों बताना है? क्योंकि एक से बाकी भी तो रेगुलेट होगी। मान लो मेरे को रुकना है तो दूसरे वाले को भी तो पता चलेगा कि अब मेरे को जाना है, या मेरे को जाना है तो दूसरे वाले को ये पता चलना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे रुकना है। तो हवाई सूचना में विशेषज्ञ शामिल होते हैं। हवाई सूचना में विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो आपको आई होप कि नोटम के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। नोटम की ये अलग अलग तरीके के नोटम है। नोटम क्या है कि ये नोटिस सिस्टम है, इसमें हवा में उड़ाते वक्त कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ भी खराबी आती है, समय बदलता है, वो सब बारे में बात करता है। तो हुआ यही होगा कि नोटम एक तरीके के लैंग्वेज में या इंफॉर्मेशन देता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिसीव नहीं हो पाई, वो रिसीव नहीं हो पाई तो पायलट को समझ नहीं आया, पायलटों को समझ में नहीं आया, तो वो सब तरीके से उड़ाने एक तरीके से सिस्टम क्रैश कर गया, सिस्टम क्रैश कर गया। अब ट्रिगर अलग अलग नाम है तो इनके नाम देख लो, क्या पता नाम से संबंधित ही पूछ ले, मैच द कॉलम बना के ऐसे पूछ ले, नाम बना के, ठीक है। आजकल एबीसीडी ऐसे मैच द कॉलम बना के भी पूछ लेते हैं ना, ठीक है। ट्रिगर क्या होता है? जब एयरपोर्ट पर कोई परमानेंट या टेम्पररी बदलाव हो जाए, कोई परमानेंट या टेम्पररी बदलाव हो जाए, किस पे? एयरपोर्ट पर ही। एफडीसी, फ्लाइट डेटा सेंटर को नोटिस में विमान की स्पीड, स्पीड कितनी है, हवाई ऊंचाई कितनी है, ये एफडीसी बताएगा। टीएफआर, किसी वीआईपी मूवमेंट या स्पेशल इवेंट की वजह से टेम्पररी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के नोटिस लगाए जाते हैं। बर्ड डैम, नाम से चल रहा है कि कोई मान लो पक्षी वक्षी, ये भी न्यूज में आता है ना कि पक्षी आ गए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी। स्नो, कोई बर्फबारी हो गई, तनाव की, उसकी वजह से स्नो टाइम। एश टाइम, किसी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वगैरह का हमारे यहाँ तो इतनी नहीं है जितनी, लेकिन बाहर के देशों में, यूएसए में, कनाडा में, वहाँ पे तो होती है। तो उस तरीके की गैसेस निकलती होंगी, तो गैसेस की वजह से क्लाउड्स बन जाते होंगे, उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते होंगे। उन डिस्टर्बेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए या उन डिस्टर्बेंसेस को अलर्ट करने के लिए आपको नोटम की जरूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटम है। मैच कॉलम आ जाए तो नाम से पता चल जाएगा, तो भी ध्यान रखना किससे संबंधित है, ऐसे पूछ लेगी किससे संबंधित है तो भी ध्यान रखना, ठीक है। नोटम कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जारी कौन करता है, इससे सवाल। तो इसे एयरपोर्ट के संबंधित अधिकारी जारी करते हैं, एयरपोर्ट से संबंधित अधिकारी जारी करते हैं। आम जनता इसे सीधा जारी नहीं कर सकती। दो इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो रियल टाइम, दूसरा इसको आम जनता सीधे जारी नहीं कर सकती, लेकिन वह लोकल एयरपोर्ट को सलाह दे सकती है। लोकल एयरपोर्ट को सलाह दे सकती है, लेकिन आम जनता इसको डायरेक्ट जारी नहीं कर सकती। मसलन अगर स्काई डाइविंग हो रही है तो इसके कारण इससे इसे कराने वाली कंपनी अधिकारियों को इसके टाइम और प्लेस की जानकारी देगी, ठीक है। कोई स्काई डाइविंग कर रहा है, कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई पैराशूट हो रहा है, तो वो सबकी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी होता है, ड्रोन को लेकर भी रेगुलेशंस है। हर कोई कितना ऊंचा ड्रोन है वो सब नहीं उड़ा सकते, ये सब है। तो क्या नोटम के साथ कुछ समस्याएं होंगी जिसकी वजह से तो ये सब फेलियर हुआ, ये सब सामने आया? तो क्या समस्या है? किसी नोटम में एक स्पेशल नोटम नंबर होता है, प्रभावित लोकेशन की जानकारी और आपदा के शुरू होने के साथ पायलट के लिए कीवर्ड मैसेज होता है। एक पासवर्ड, एक कीवर्ड मैसेज होता है। ये कीवर्ड पायलट को संकट के समय डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको ये करना है इस वक्त। जैसे मान लो फ्यूल टैंक खत्म हो रहा है तो उसको लैंड करवाना है, तो कहाँ लैंड करवाना है, तो वो चीज़ें को इन्फॉर्मेशन नोटम आपको प्रोवाइड करेगा।
हालांकि इसकी भाषा थोड़ी कठिन और लंबी होने की वजह से इसे लोग कबाड़ का बंडल तक कह देते हैं। इसकी भाषा थोड़ा कठिन, तो इशू कहाँ है, इसकी भाषा एक तो कठिन है और लंबी है। इस आर्टिकल की शुरुआत में जिस एयर कनाडा की घटना का जिक्र है वो भी इसी लंबे और बोझिल नोटिस की वजह से हुई, यानी कि लंबा सा नोटिस आया और एक कठिन सा मैसेज आया। अब मैसेज क्या है कि प्रॉपरली आ नहीं पाया, तो पायलट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अब कहाँ लैंड करे क्या करे, तो उसमें टेक्निकल इशू हो गई, उसकी वजह से दूसरी फ्लाइट में इशू हो गई, इस तरीके से सभी फ्लाइट्स में इश्यूज आ गया। तो ये सारा इशू बनता है नोटम को लेकर, ठीक है। तो हमने वीडियो में देख लिया नोटिस टू एयर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन बता रहा है कि अभी की क्या स्थिति है, किसी भी प्रकार की कोई भी एरर आती है, कोई भी टेक्निकल एरर आती है, उसके हमने अलग अलग प्रकार देख लिए। स्नो टाइम देख लिया जिसमें, ठीक है, ऐश टाइम देख लिया, ठीक है। बादलों की वजह से अगर ज्वालामुखी के जो गुब्बार बनते हैं उसकी वजह से, या बाले बर्फ की वजह से इस तरीके का कोई इशू आता है, ठीक है, फ्लाइट को उड़ाने के दौरान रियल टाइम में बता रहा है। और ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये पायलट्स के लिए होता है। और इसमें इश्यूज क्या रहते हैं, इश्यूज विशेषज्ञ पायलट्स या विशेषज्ञ हैं, और इसमें इश्यूज क्या क्या रह गया कि एक तो ये कठिन रहता है और एक ये बड़ा रहता है मैसेज। तो कठिन तो कोई इशू नहीं है क्योंकि पायलट्स को इन सबको ट्रेनिंग दे रखी होती है, तो उनके लिए कठिन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लंबा होने की वजह से कुछ टेक्निकल एरर हो सकती है, या हो सकता है इंटरनली साइबर सिक्योरिटी, साइबर हमला हो जाए इस पे, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के सूत्रों से इस तरीके का डिनाई भी करी गई है इन्फॉर्मेशन की, क्या पता साइबर सिक्योरिटी जैसी बात हो जाए। अब आपको इस टॉपिक पे ये करना है कि इस टॉपिक पे इस पे ज़्यादा विचार नहीं करना है। नोटम का बारे में आपको पता चल गया। इस तरीके की अगर साइबर सिक्योरिटी होती है तो आप अपडेट रहिएगा न्यूज़पेपर में कि क्या हो रहा है। बाकी आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडिया से संबंधित। बस आपको इंडिया का आएगा तो आपको इंडिया की ड्रोन गाइडलाइंस के बारे में बता दिया जाएगा कि ड्रोन गाइडलाइंस क्या कहती है, कितनी ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाना चाहिए या इस तरीके की कोई, ठीक है। एयर स्पेस होता है, फ्री एयर होती है कि कितनी ऊंचाई तक किसकी पाक, जैसे कभी कभी पाकिस्तान में से होते हुए प्लेन निकलता है तो पाकिस्तान उसकी परमिशन नहीं देता है, तो क्या हम किसी भी कोई देश इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? लगा सकता है। जिस तरीके से पानी पे हमारा राज होता है कि कुछ एरिया तक 12 नॉटिकल 24 नॉटिकल माइल्स, उसी तरीके से हमारा हवा में जो एयर स्पेस है उस पर भी हमारा राइट्स रहता है, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नियम होते हैं, उनके थ्रू गवर्न होते हैं। तो इस तरीके की क्या परमिशंस क्या हम रोक सकते हैं, क्या उनको अलाउ कर सकते हैं, वो सब भी बारे में बात करेंगे। ड्रोन के बारे में बात करेंगे। नोटम, आई होप आप बार बार न्यूज़ में सुनेंगे तो अब आप क्लियर रखना कि नोटम क्या है, क्या समस्या हुई, और एकदम से इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं कि क्या हो गया क्या हो गया, क्या फ्लाइट्स हुई। ज़्यादा इश्यूज नहीं है, इतना सा है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने में दिक्कत हुई है, या फिर हो सकता है साइबर सिक्योरिटी हुई हो। हाल फिलहाल इसकी जांच जारी है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं बताई क्योंकि हो सकता है ये इंटरनल मैटर हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हो, आंतरिक सुरक्षा का मैटर हो, आंतरिक सुरक्षा का मैटर हो, ये आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक में आएगा। आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक है ये, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे, नक्सलवाद जैसी समस्या, ठीक है, माओवादी, नक्सलवादी, ये सब समस्या इंटरनल सिक्योरिटी में आती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।